एक मौका मिला हुआ है। हम सब लोग यहाँ पर मिलते हैं और डेली की प्लानिंग पे डिस्कस करते हैं कि हमको आज की प्लानिंग पे क्या करना है और कैसे फील्ड पे काम करना है, और इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। और बाकी क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं और किस फील्ड में हम काम कर रहे हैं, ये सब लोगों को पता है। और यहाँ पर जितने भी लीडर्स हैं, मैं किसी को कुछ बताने के लिए और समझाने के लिए तो नहीं हूं, खैर फिलहाल मैं खुद ही सीख रहा हूं। और लेकिन हाँ, कुछ चीजें हैं, लाइफ के कुछ अनुभव हैं, कुछ चीजों को हमने बड़ी नजदीकी से बारीकी से देखा हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आज हम विचार विमर्श करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूं आप लोगों को। मेरा नाम ललित पांडे है। मैं हल्द्वानी उत्तराखंड से हूं और आज से 25-30 साल पहले हल्द्वानी को मैंने छोड़ दिया था। छोड़ने के पीछे रीजन बहुत थे, लेकिन जो मेन रीजन था, मैं कभी देखो, मैंने कई मीटिंग में पहले भी बोला है, मैं कभी लाइफ में मैं झूठ नहीं बोलता हूं वैसे तो। और जहां पर किसी का फायदा हो रहा हो मेरे माध्यम से, अगर कभी एक आध 1% का चलता है तो ऐसा नहीं है, दाल में नमक डालना चाहिए, नमक में दाल नहीं डालनी चाहिए। तो मैंने कई मीटिंग्स में पहले भी बोला है कि मैं जो भी बोलूंगा आप लोगों के सामने यहाँ पर सच बोलूंगा। तो जो हल्द्वानी छोड़ने का जो रीजन था मेरा, वो ये नहीं था कि घर में किसी की कमी पेशी थी या घर में कुछ नहीं था या हमको मजबूरी में जाना पड़ा, लेकिन सपने थे दोस्त। सपने ऐसे थे कि मैं आज भी उन सपनों को आज भी मैं देखता हूं और उनको अचीव करने की कोशिश करता हूं। वो सपने ही मुझे थे जो मुझे यहाँ से हल्द्वानी से 22 साल की उम्र में, 22वां स्टार्ट हुआ था और 22 साल की उम्र में मैंने हल्द्वानी को छोड़ दिया था। सिर्फ मेरे पास अपना एक ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट था और मैं यहाँ से निकल गया। और फर्स्ट टाइम जब मैं ट्रेन में बैठा था तो हमारी ट्रेन भी पलट गई थी। फर्स्ट टाइम मथुरा में, फर्स्ट टाइम ट्रेन में बैठा और फर्स्ट टाइम ट्रेन ही पलट गई। और लेकिन जुनून इतना था कि कुछ करना है, और बॉम्बे नगरी में कदम रखा। और जब बॉम्बे नगरी को देखा तो देखा गया यहाँ पर ऐसा है कि बगैर सपोर्ट के और बगैर पीछे से कंधे में जब तक किसी का हाथ ना हो, कुछ किया नहीं जा सकता। खैर, हिम्मत नहीं हारी। रात को कॉलेज जाता था, दिन में नौकरी करता था, ऐसे करके अपने कैरियर की शुरुआत की। और लेकिन पीछे से कोई समझाने वाला नहीं था। यही मैं कह रहा हूं कि आज की जो मॉर्निंग मीटिंग हमारी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमको समझाने वाले हमारे कई लीडर्स लोग जो है आज हमको बताते हैं कि हमको जीवन में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, और हमको वो चीज सीखनी भी है। तो उस वक्त मैं अकेला था, मुझे कोई समझाने वाला नहीं था। कदम बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, होटल मैनेजमेंट किया। होटल मैनेजमेंट करने के बाद पहली पोस्टिंग मेरी थी ओबरॉयज ग्रुप मुंबई, जो आज एक वर्ल्ड का माना हुआ होटल है। वहां पर एज असिस्टेंट मैनेजर मैंने जॉब किया। उसके बाद 2 साल वहां पर जॉब करने के बाद मैं चला गया अब्रॉड, रॉयल कैरिबियन क्रूज में। वहां पर 6 साल मैंने स्पेंड किए वहां पर। उसके बाद मैं भी इंडिया आया तो मेरे को फिर वहां पर रिन्यू हो गया था, लेकिन मैं जारी पाया क्योंकि वहां का वेदर मुझे, समुद्र का वेदर मुझे सूट नहीं किया। फिर मुझे ताज ग्रुप होटल ने हायर किया। मेरे पास खुद कॉल आई कि आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करिए, और मैंने बॉम्बे ताज ग्रुप को ज्वाइन किया एज असिस्टेंट फूड एंड बेवरेज मैनेजर। उसके बाद मेरा प्रमोशन हुआ फूड एंड बेवरेज मैनेजर, मैं दिल्ली ट्रांसफर हुआ। और मेरे पास सारी लग्जरी चीजें, मुझे सब कुछ मिल रही थी वहां पर। मुझे खाना, 5 स्टार होटल में रहना, सारी चीजें थी। और जो चीजें मैंने देखी इस उम्र में, जो देख के मैं आ गया हूं, आज उन चीजों को एक आम आदमी देख भी नहीं सकता है। और जिन लोगों के बीच में मैं रहा हूं वहां पर, अमेरिका के राष्ट्रपति, पाकिस्तान के राष्ट्रपति, ठीक है, रतन टाटा जी के साथ में रहा, कई बड़े बड़े लोगों के साथ में रहा। उनका रूम बगल में बुक होता था, मेरा बगल में, उनका पूरा शेड्यूल मैं चेक करता था। यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में सिर्फ मेरी ही एंट्री होती थी, एक फोन मुझे अलाउड था वहां पर, ताकि मैं उस फोन को यूज कर सकूं और वहां के जितने भी पीएम हाउस के फंक्शन उनको मैं अटेंड कर सकूं। तो बड़े बड़ी जगहों में मैंने देखा, लेकिन मैं इतने बड़े प्रोफाइल में काम करने के बाद भी अंदर से खुश नहीं था दोस्त। मैं आज आपको अपनी जीवनी बता रहा हूँ, ये मीटिंग कहो या इसको अपने अनुभव को, जो भी आप कह सकते हैं, लेकिन मैं खुश नहीं था। खुश ना होने का रीजन एक यही था कि मन के अंदर जो चीज थी ना, जो सोचा था, वो मुझे मिल नहीं पा रहा था। इतना तो था कि चलो पैसा भी आ रहा है, नौकर चाकर भी है, सब कुछ है, 5 स्टार होटल में रहने को भी मिल रहा, सब कुछ है, बड़े बड़े लोगों के बीच में हम रह भी रहे, लेकिन आखिर कब तक, प्रश्न उठता आखिर कब तक। ठीक है, लेकिन हाँ, एक जुनून था मन के, एक जो सोच थी कि लाइफ में बहुत बड़ा करना है,
होने के लिए होटल इंडस्ट्री में बड़े बड़े लोग, अच्छे अच्छे स्कूल से, अच्छे अच्छे कॉलेज से पढ़े हुए लोग थे, लेकिन जो चीज मुझे मिली वहां पर, जहां पर जो चीजें अटेंड करने का मौका मुझे मिला, वो बड़े बड़े लोगों को नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि मन के अंदर वही कहते ना, चाहत होती है अंदर से बड़ा करने की, तो आदमी हर बड़ी जगहों पर आगे खुद पे खुद आ ही जाता है। लेकिन ताज ग्रुप ऑफ होटल को भी क्विट किया। रीजन कुछ पारिवारिक समस्याएं थी। लेकिन हाँ, जब मैं ताज ग्रुप ऑफ होटल दिल्ली में जब मैं था, उस वक्त बहुत पहले, जब मैं स्टार्टिंग में, जब ओवरऑल से पहले जब मैं मुंबई दिल्ली एक बार आया था, तो उस वक्त मुझे एक नेटवर्क कंपनी मिली थी। उस कंपनी को मैंने ज्वाइन किया। दोस्त, आप विश्वास नहीं मानेंगे, उस कंपनी में उस वक्त ज्वाइनिंग अमाउंट था 83,160 रुपए। आज भी मुझे फिगर याद है, 83,160 रुपए उसमें ज्वाइनिंग अमाउंट था। और मैंने, जब मुझे कुछ नहीं दिखा, मैं बॉम्बे गया, बॉम्बे में कुछ समय रहा, उसके बाद मैं दिल्ली आया कुछ समय, मैंने उस कंपनी, किसी ने मुझे ऑफर दिया, और मैंने पैसे भी, मेरे पास जेब में कुछ नहीं था, लेकिन मैंने कैसे पैसे अरेंज किए वो मैं जानता हूं। मैं 83,160 रुपए लगा करके जापान लाइव करके कंपनी को ज्वाइन किया। और मन के अंदर ये जुनून था कि इसमें से कुछ मोटा हो सकता है, क्योंकि नेटवर्क की पावर मुझे पता थी। मैं बचपन में जब मैं कॉलेज में यहाँ पढ़ता था, तब से मैं नेटवर्किंग की जो किताबें हैं उनको पढ़ता था, थोड़ा थोड़ा पढ़ता, और मुझे इतना पता था कि बड़ा आदमी बनना है तो अकेले सिंगल चल करके बड़ा आदमी जीवन में कभी नहीं बना जा सकता। उसके लिए समूह का होना, नेटवर्क का होना बहुत जरूरी है, इतना मुझे पता था। तो जब मैंने, लेकिन किस्मत को वो भी मंजूर नहीं था, कुछ समय बाद वो कंपनी भी क्विट कर गई। और 83,160 रुपए उस वक्त, आज मैं जब भी प्लान देने हल्द्वानी में जाता हूँ, इधर उधर जाता हूँ, तो मैं लोगों से पूछता हूँ, आपने यहाँ पर कब जमीन ली? वो कहते हैं कि आज से 20 साल पहले हमने यहाँ पर जमीन ली थी, और 20 साल पहले मैंने 83,160 रुपए वहां लगाए थे। तो यहाँ पर 20 साल पहले यहाँ पर 20,000 25,000 रुपए बीघा में जमीन आती, तो एक मतलब 3-4 बीघा जमीन होती तो आज करोड़ों की होती। लेकिन उस वक्त पैसा बनाना है, करोड़पति बनना है, ये सपना नहीं था। कैसे लाइफ में आगे बढ़ना और कितने लोगों को आगे अपने साथ एक साथ लेके जाना है, ये एक समूह के साथ काम करना है, नेटवर्क के साथ काम करना है, ये एक वो था। लेकिन अंदर से एक जो चीज थी वो बाहर निकलना तो चाह रही थी, लेकिन उसको निकालने वाला कोई बंदा, एक गाइडेंस जो बोलता है ना, ऊपर से एक जो मोटिवेशन जो यहां से मिलता, वो चीज नहीं थी। तो आज हल्द्वानी में पीली कोठी में मेरा घर है, कलावती पंत कॉलोनी में मेरा पुश्तैनी घर है। और आज जब हल्द्वानी के अंदर सब कुछ है, भगवान के आशीर्वाद से, की कोई कमी पेशी नहीं है, क्योंकि सोच बड़ी थी, कुछ जीवन में बड़ा करना है और बड़ा ही करा। बड़ा ऐसा नहीं कि छोटा ही किया। आज मेरे घर में जो सर्टिफिकेट लगे हैं, सर्टिफिकेट की कीमत है मार्केट में, वो आज इंडिया के अंदर बहुत सिलेक्टेड लोगों के पास होंगे सर्टिफिकेट, जो मेरे पास घर में लगे हुए हैं। लेकिन उन सर्टिफिकेट को देखकर तो जीवन में रोटी और दाल तो चलेगी नहीं। ठीक है, वो हमारी अचीवमेंट है, ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन के अंदर एक था कि यार कुछ बड़ा करना है। उसी बीच में एक जोरदार तालियां अपने नवीन भाई के लिए बोलना चाहूंगा। मेरे मामा का लड़का है, मेरा छोटा भाई है, गोविंद भाई के साथ में ये मुझे मिले। उन्होंने कहा ऐसा दादा, एक कंपनी लॉन्च हुई है मार्केट में, और इसमें कुछ बड़ा किया जा सकता है, क्योंकि उसको पता था कि मेरी चॉइस क्या है, मैं क्या चाहता हूं लाइफ में। और मेरी वाइफ को भी कुछ शारीरिक दिक्कतें थी, तो इसने मुझे कुछ बताया इसके बारे में। मैंने कहा चलो एक प्रोडक्ट बुक कर दो। उसी दिन मैंने प्रोडक्ट बुक किया। ये नहीं कि कल करूंगा परसों करूंगा, ऐसा नहीं। मैंने कहा एक प्रोडक्ट मेरे लिए बुक कर दो। एक प्रोडक्ट बुक हुआ। और मैंने ये भी बोला था कि यार मैं इसमें ज्यादा काम आगे नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं पहले भी धोखा खा चुका हूं। तो इन्होंने कहा ठीक है, एक प्रोडक्ट लो और भाभी को देते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। एक प्रोडक्ट यहां से बाई किया और अपनी वाइफ को दिया। आप विश्वास नहीं मानेंगे, मेरी वाइफ को 3 ही दिक्कत थी। एक माइग्रेन था, एक सर्वाइकल था, और मेरी वाइफ को ये थायराइड था। और माइग्रेन इतना हाई लेवल का माइग्रेन था कि मेरे को अपनी वाइफ को यहाँ पर हॉस्पिटल में भी कई बार एडमिट करना पड़ा, वो भी रात के 12 बजे 1 बजे। और घर की अर्थव्यवस्था पूरी बिगड़ गई थी। तो जब मेरी वाइफ ने प्रोडक्ट को पहले तो यूज नहीं किया, जैसा कि होता ही है, महिलाएं इस चीज को एकदम एक्सेप्ट नहीं करती हैं। लेकिन जब मेरी वाइफ ने इस प्रोडक्ट को यूज किया, आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैं मॉर्निंग वॉक करके आ रहा था, तीसरे दिन मैंने अपनी वाइफ को घर के अंदर योगा करते हुए देखा। और मैं बड़ा सरप्राइज था उस वक्त। मैंने कहा इतना बड़ा चेंज कैसे हो गया अचानक। मैंने अपनी वाइफ से पूछा, वाइफ ने पूछा इस प्रोडक्ट के बारे में आप मेरे पापा को ही बताओ, ये प्रोडक्ट में वास्तव में दम है? मैं
तो सोचना कि इसको मैं आगे प्रमोट भी करूंगा या नहीं करूंगा। और जब वाइफ ने बोल दिया, और मेरी वाइफ भी मेरी तरह ही है, मेरी वाइफ ने बोला है तो मुझे पता चल गया कि मेरी वाइफ तो ऐसे हल्के में तो बोल नहीं सकती है, जबकि मेरी वाइफ नेटवर्क मार्केटिंग के बिल्कुल खिलाफ है। उनको ये लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग अच्छी चीज है, लेकिन ये कंपनियां ड्यूरेबल नहीं है, टिकती नहीं है, जल्दी भाग जाती है, बंद हो जाती है, पैसा घुस जाता है। तो मेरी वाइफ ने बोला पापा को बताओ, फिर हमने ससुराल में बताया, अपने पिताजी को बताया। जब रिजल्ट मेरे पास आने लगे तो अभी रिजल्ट ही मेरी माता जी के साथ तो एक चमत्कार हुआ है। मैंने पहली मीटिंग में भी बोला था, मेरी माता जी को 4 हार्ट पेन आए, इतने मेजर हार्ट पेन आए कि मैं आपको बता नहीं सकता। जब उनका एंजियोग्राफी हुआ तो डॉक्टर ने बोला कि इनका वो ओपन हार्ट सर्जरी होगा, क्योंकि नसें पतली हैं और ब्लड बिल्कुल जा नहीं रहा है, तो कुछ भी हो सकता है, रिस्क लेने हम नहीं ले सकते। कई लोगों से मैं भी घबरा गया था, कई लोगों से मैंने उस वक्त कांटेक्ट भी किया। हमारे त्रिलोक फटियाल जी के फादर को भी ये दिक्कत थी, मैंने उनसे भी कांटेक्ट किया, मेरे भाई साहब ने। तो कहने का मतलब ये है कि माता जी को राममूर्ति हम लेके गए। राममूर्ति के जो डॉक्टर हैं, उन्होंने जब देखा, वो भी हमको जानते हैं मेरे बेटे के माध्यम से। मेरा बेटा दिव्यांश पांडे ब्लॉग, मैंने पहले ही बोला है, उसका एक ब्लॉग चैनल है, उसके माध्यम से हमने डेली का जो रूटीन होता है घर का वो दिखाते हैं। तो माता जी को जो हार्ट पेन हुए थे, हमने क्या क्या किया उस बीच में है, वो सब उसमें दिखाया था। तो डॉक्टर भी, उनके बच्चे भी हमारे फैन है। तो एक वीआईपी ट्रीटमेंट हमको वहां पर मिला। तो उन्होंने हमारे जब ब्लॉग देखे डॉक्टर ने, वो भी सरप्राइज हो गए। उन्होंने कहा इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो गया, माता जी बगैर एम्बुलेंस के यहाँ आई है, 99% ब्लॉकेज, क्या स्पेशल ट्रीटमेंट आप माता जी को दे रहे हैं? हमने कहा ऐसा तो कुछ नहीं है, जो नॉर्मल खाना हम खा रहे हैं वही माता जी भी खा रही हैं। और जो उन्होंने ब्लॉग में देखा, माता जी नैनीताल में डांस कर रही हैं, इधर घूम रही है, छतों में 2-2 3-3 चक्कर छतों के लग रहे हैं। तो डॉक्टर भी हिल गया। तो उसी हमारे भाई साहब हमारे साथ में थे, प्रकाश पांडे जी। तो उन्होंने बोला माता जी को, डॉक्टर साहब हम एक मैग्नेट थेरेपी है, वो माता जी को हमने दिया हुआ है। माता जी उसमें सोती हैं और एक पानी है, पानी की बोतल में पानी पीती हैं और हाथ में बैंड पहनती हैं। तो उन्हें क्या है, कौन सी कंपनी है, तो कंपनी का नाम बताया उन्हें। डॉक्टर ने कंप्यूटर वहीं पर लगा, तो उसमें सर्च किया, तो उसने पूरा उसको रीड आउट किया, पढ़ा उसको। उसने बोला आपकी जो माता जी हैं, आपकी माता जी जो आज बच गई हैं, उसका रीजन यही है क्योंकि इसने जो है न्यूडियो मैग्नेट है, इसने जो ब्लड को एकदम हार्ट तक, जो हार्ट चोक नहीं हुआ, इसने ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर रखा। लेकिन ब्लॉकेज इतनी ज्यादा थी, ब्लड तो प्रॉपर नहीं जा पाया, लेकिन फिर भी अपनी सप्लाई वहां पर प्रॉपर रखी, ताकि आपकी माता जी को हार्ट पेन हुआ लेकिन हार्ट अटैक नहीं आया। और आज हमारी माता जी को 3 स्टेंट पड़े, लेकिन हमारी माता जी घर में स्वस्थ हैं। कल मैंने भोजन माता जी के हाथ का ही किया, माता जी खाना बना रही हैं, आप सब कुछ कर रही हैं। लेकिन जिस दिन माता जी को घर लेकर के आया, उसी दिन हमारी मामी को भी, हमारी मामी है, बेरी पड़ाव में रहती हैं, उनको भी हार्ट में दिक्कत हुई। एक पहला दर्द हुआ उनको, नवीन भाई का मेरे पास फोन आया, यार ऐसा हो गया, क्या करें, राममूर्ति जाए? मैंने कहा देखो राममूर्ति तो मैं नहीं कहूंगा अभी, क्योंकि रात के 10 बज चुके हैं, लोकल में कहीं दिखाओ पहले, तो अभी कहीं इमीडिएट ट्रीटमेंट मिलना जरूरी है, और फिर कल आप राममूर्ति ले जा सकते हैं। तो पता नहीं क्या हुआ इन लोगों का, रात को ही राममूर्ति लेकर गए, लेकिन राममूर्ति के गेट पर पहुंचे तक मामी का देहांत हो गया। आज हमारी मामी हमारे बीच में नहीं है। अब ये बताइए, हमने उनके बेटे को इस प्रोडक्ट के बारे में बताया था कि इस प्रोडक्ट से हम क्या क्या फायदे हमको होते हैं और क्या क्या फायदे हम ले सकते हैं, लेकिन समय की, और कहते हैं ना कि जब कहते हैं कि विनाशकाली विपरीत बुद्धि, जब आदमी का समय खराब होता है तो उस वक्त उसको कितना भी समझाओ ना, उसके समझ में कोई भी चीज नहीं आती है। दोस्तों कहने का मतलब यह है कि आज हमारा जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट आज जब मैंने अपनी माता जी को दिया, फिर ऐसे करते करते मुहिम में आगे बढ़ता गया और प्रोडक्ट मैं देता गया लोगों को। आज कई लोगों को मैं प्रोडक्ट दे चुका हूं, और कई लोगों के घर में इस प्रोडक्ट के माध्यम से एक खुशियां आई है। तो हम लोगों को सोचना चाहिए कि हम कोई प्रोडक्ट आके किसी को प्रमोट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये तो अंडरस्टूड वाली बात है। मेरे को तो लगता है कि मुझे प्रोडक्ट को जितनी जल्दी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को के बीच में जाकर के इस प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहिए, खास तौर से पहले जो अपने लोग हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हम अब इसमें एक बिजनेस पार्ट भी इसमें ऐड है। जब हम इस प्रोडक्ट को कहीं प्रमोट करते हैं, तो हमारे पास इंसेंटिव के तौर पे एक अमाउंट भी हमारे बैंक में क्रेडिट होता है। अब ये बताइए भाई साहब, कौन सा काम ऐसा है जहां पर आदमी काम कर रहा है, उसको बगैर पैसे को काम कर रहा है? कोई काम ऐसा नहीं है। लेकिन मैं निस्वार्थ भाव से इस बिजनेस में आया था। मैंने कभी ये भी नहीं सोचा था कि इस बिजनेस से मुझे पैसे आएंगे। मैंने कहा यार चलो ठीक है, मेरे घर में फायदा हुआ, मेरे ससुराल में भी फायदा होगा, मेरे पिताजी को भी फायदा होगा, मेरे अपने रिलेटिव को भी फायदा होगा। लेकिन फायदा होता है कि आप पेपर लगे हुए थे, ऑटोमेटिकली पीछे से पैसा भी बैंक में आता गया। तो मैंने देखा कि पैसा भी आ रहा है। एक अच्छा काम करके पैसा कमाना
किसी भी शास्त्रों में नहीं लिखा है कि वो गलत है। हम अच्छा काम कर रहे हो, पैसा हमारे पास आ रहा तो अच्छी बात है। अब मैंने इस मुहिम पे आगे बढ़ना शुरू किया और आज मैंने एक कसम खाई है, दिल्ली ऑफिस में कसम खाई है कि इस प्रोडक्ट को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करूंगा। हर घर में ये प्रोडक्ट मेरे माध्यम से जाएगा, लेकिन मेरा मकसद है मैं घर घर तक पहुंचूं। किसी की अब जिसके समझ में आएगा वो इस प्रोडक्ट को लेगा, जिसका समझ में नहीं आएगा वो इस प्रोडक्ट को नहीं लेगा। जैसे कि मेरी मामी के लड़के के समझ में ये प्रोडक्ट नहीं आया, उसने नहीं लिया, तो अंजाम क्या हुआ? आज जब मैं उसके घर में गया, उसके घर में जब हम बाद में गए तो उसके घर में उनके मेंबर लोग कहते कि हमारे मन में गिल्ट है कि आपने इतना अच्छा प्रोडक्ट बताया और हम उस प्रोडक्ट को नहीं ले पाए। ये गिल्ट हमारी जिंदगी में, हमारे दिमाग के अंदर रहेगा कि हम एक काश हमने ये प्रोडक्ट लिया होता और आज हो सकता है कि हमारी दादी इस दुनिया में होती। तो उस वक्त मेरे लिए एक भावुक पल था। एक मैं सोचने के लिए विवश हो गया कि मैंने कहा देखो, एक बच्चे इस तरह की सोच रखते हैं और हमारे उम्र के लोग जो आज हैं वो पागल हो चुके हैं, दिमाग उनका खराब हो चुका है। फिर उसी बीच उन्हीं के घर में ये प्रोडक्ट गया है। कहते हैं दोस्त, मैं अपने हर प्लान में, जहां पर भी मेरा प्लान होता है वहां पर मैं बोलता हूं कि आज हमको हेलमेट जो है एक्सीडेंट से पहले पहनना है। एक्सीडेंट हो गया उसके बाद हम हेलमेट पहन रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। सर फूट चुका है और आज हम हेलमेट पहन रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो समय के रहते रहते हमको जो भी अच्छे कार्य करने हैं वो करने हैं। अब ये जन जन तक ये प्रोडक्ट पहुंचेगा कैसे? अब प्रश्न उठता है। देखो, मेरे पास कोई पीपीटी नहीं है, मैं किसी चीज को देख के भी नहीं बोल रहा हूँ। जो मेरे मन के भाव है, जो मेरे अंदर की जो सोच है, मैं आप लोगों के सामने व्यक्त कर रहा हूँ। इसमें जब कुछ पॉइंट अगर आपको अच्छे लगते हो कि हाँ यार ऐसा करके कुछ अच्छा हो सकता है, तो आप उसको अपनी पर्सनल लाइफ में यूज करिएगा, ठीक है। अब इसको जन जन तक पहुंचाने का काम हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, आज हम मॉर्निंग मीटिंग भी होती है, मैं भी मीटिंग्स में होता हूँ, कई लोग हमारे मीटिंग्स में होते हैं। देखो, मीटिंग में रहने का, मीटिंग में हमको क्यों रहना है, उसका रीजन ये है कि मीटिंग में रहने से हमको डेली की जो प्लानिंग होती है हमारी, उस पर हम डिस्कस करते हैं और इस बिजनेस को हमको कैसे आगे ले जाना है। कई नए नए स्पीकर्स वहां पर आते हैं जिनको इस बिजनेस को बिल्ड करने का, आगे कैसे इसको बढ़ाना है, उसका अनुभव है। और अनुभव कोई जरूरी नहीं है अनुभव हमको इसी बिजनेस से आए, अनुभव हमको कहीं किसी भी क्षेत्र से आ सकता है। यहां तक कि मैंने अपने बच्चों को बोला एक दिन, मैंने बोला 2 साल के लिए आप अपने आप को मेरे हैंड ओवर कर दो, सिर्फ 2 साल के लिए। तुम देखना जो तुम्हारी आज ग्रोथ है, वो ग्रोथ तुम्हारी अगर 10 गुना नहीं हुई तो जो तुम बोलोगे मैं वो करने को तैयार हूं। बच्चे देख रहे हैं। अब बच्चों ने क्या देखा? मेरी आंखों में देखा उन्होंने कि आंखें बोलती हैं, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बोलता है। आज हम इस प्रोडक्ट को लेके जाते हैं लेकिन हम अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। हमारे अंदर एक डर है। वो डर या तो हम सामने वाले को देखते हैं कि सामने वाले का प्रोफाइल देख करके हम यार हम वो हाई प्रोफाइल का बंदा है, उसका सामने कैसे बात करें, या अगर उसके कुछ क्वेश्चंस हैं तो हम उसका कैसे आंसर दें। तो मॉर्निंग मीटिंग में हमको यही बताया जाता है कि अगर हमको सामने वाला कोई क्वेश्चन पुटअप कर रहा है तो हमने उसका आंसर कैसे देना है। देखो, ये हमारी क्लास है। जैसे कि अगर हम आज बचपन में अगर स्कूल नहीं गए होते तो शायद आज मैं बोल भी नहीं पा रहा होता आपके सामने। एक क्लास 1 पढ़ी, क्लास 2 पढ़ी, फिर 3 पढ़ी, फिर 4 पढ़ी। कोई बच्चा डायरेक्ट 10th में एडमिशन नहीं लेता है। उसका बेस जब तक स्ट्रांग नहीं है, आपका बेस कमजोर है, उसके ऊपर आप कितना ही हैवी मकान बना दो, मकान एक दिन गिर जाएगा क्योंकि बेस कमजोर है उसका। अब बेस अगर आपके मकान का स्ट्रांग है, कितनी हैवी बिल्डिंग वहां पर आप बनाओगे तो मकान आपका टिका रहेगा। तो आज जो हमारा जो जूम मीटिंग, जो जूम सेशन हमारा जो होता है, जो हमारे बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं जिसमें हम जाते हैं आते हैं, वो हमको सिखाते हैं, हमारा बेस स्ट्रांग करने का वो माध्यम है। अब बेस तो हमारा स्ट्रांग हो रहा है, लेकिन अब उस बेस को, उस एजुकेशन को हमने इंप्लीमेंट भी करना है। अब इंप्लीमेंट कहां पर होगा? वो जो चीजें हमने सीखी है, अगर मान लिया मुझे आज त्रिलोक फर्त्याल जी ने बोला कि पांडे जी आज आपको 2 लोगों से मिलना है, अब उन्होंने तो मेरे को बता दिया, समझा दिया कि 2 लोगों से मिलना है, तो अब उसको इंप्लीमेंट मैंने करना है। वो 2 लोगों से मिलने के लिए भी वो मेरे पास नहीं आएंगे कि चलो 2 लोगों से मिलते हैं। हाँ, अगर मुझे उनकी रिक्वायरमेंट कहीं पर है, मुझे नवीन भाई की कहीं पर रिक्वायरमेंट है, तो मैं उनको बुला सकता हूँ, चलो यार आज चलते हैं, साथ में चलते हैं वर्किंग के लिए। अब लेकिन जो हमको ट्रेनिंग सेशन में समझा दिया उसको इंप्लीमेंट मार्केट में हमने करना है, और वहां पर हमको किससे कैसे आंसर देना है, कैसे बात करनी है, हमारा सेटिंग कैसी होनी चाहिए, हमारा सेटअप कैसा होना चाहिए, हमको कैसे बात करनी है, वो सारी चीजें हमको वहां पर सिखाई जाती है। वो हमने सीखनी और मार्केट में काम करना है।
अब मार्केट में काम करने के लिए सबसे पहले हमारा रॉ मटेरियल क्या है? रॉ मटेरियल हमारा इस बिजनेस में हमारे लोग। देखो आज कोई भी फील्ड, मैंने बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ, बड़ी बड़ी कंपनीज के प्रेसिडेंट, खेतान कंपनी के जो ऑनर हैं, वो मेरे को फोन करके ताज होटल में आते थे। एक समय ये भी था, ठीक है। जो अब हमारे जो ये है अपने हरियाणा से हमारे बोरा जी की जो कंपनी के जो ऑनर है, मुंजाल जी, पवन मुंजाल, उनके पिताजी ब्रजभूषण मुंजाल, ये मुझे कॉल करते थे पहले कि पांडे जी आज हम ताज में आ रहे हैं, आप हमें मिलेंगे। अब हीरो होंडा कंपनी कितनी बड़ी कंपनी, आप देखिए उसके ऑनर मुझे फोन कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। तो मैंने बड़ी बड़ी कंपनीज को देखा है, और ये हीरो होंडा कंपनी में तो मैं एक बार नहीं कई बार विजिट कर चुका हूं। बोरा जी से परिचय आज हुआ है, तो उस वक्त होता तो शायद हम बोरा जी से मिलते भी वहां। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है दोस्त जहां पर हमको लोगों की जरूरत नहीं है। आप आज दिल्ली से बाय प्लेन जा रहे हैं, बॉम्बे जा रहे हैं, उस प्लेन में अगर लोग ही नहीं है तो प्लेन कहां उड़ेगा, क्या करेगा? प्लेन की इनकम ही नहीं है तो कहां जाएगा वो? तो कहने का मतलब हर फील्ड में हमको लोग चाहिए, और हमारी इस इंडस्ट्री में भी हमारा जो रॉ मटेरियल है वो है लोग। जन जन तक हम तभी पहुंचेंगे जब हमारे पास लोग होंगे। और लोग मिलेंगे कैसे? उसके लिए एक फॉर्मेट है जो बताया गया है। हमको अपनी लिस्ट बनानी है, सिंपल सा काम है भाई साहब। ये नेटवर्क मार्केटिंग से इजी वर्क मेरे को अपनी लाइफ में कोई दूसरा काम लगा ही नहीं भाई साहब। 12 घंटे 16 घंटे में नौकरी करी है, 16 घंटे होटल इंडस्ट्री की नौकरी, वही एज ए फूड एंड बेवरेज मैनेजर। आप करके देख लो, घोड़े खुल जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता था कि हम रात रात भर घर ही नहीं आते थे, 2-2 3 शिफ्ट में हम काम करते थे। क्यों? क्योंकि एक विजन नहीं था, क्योंकि कुछ चीजें होती थी लाइफ में, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती है तो आदमी फिर उनके नीचे दबता चला जाता। वो जो काम नहीं भी करना चाहता वो उसको मजबूरी में करने पड़ते हैं। तो लिस्ट का जो फॉर्मेट है, लिस्ट हमको बनानी है। हमारे पास लोगों की कमी नहीं होती है, हर आदमी के पास अपने, अगर आज जितने भी लोग हैं यहाँ पर, जितने भी 40-50 लोग बैठे हुए हैं, अगर हम अपने घर में एक फंक्शन भी करते हैं ना, फंक्शन, उस फंक्शन में अगर हम निमंत्रण भी देते हैं, तो मान लिया 100 लोग तो निमंत्रण 100 कार्ड, तो कम से कम 100 कार्ड तो हम छापेंगे कम से कम। वो 100 लोग हर किसी के पास हैं, तो 100 लोग हमारे इस व्यवसाय में क्यों नहीं है? प्रश्न उठता है ये। क्या हम उन 100 लोग तक पहुंचे? क्या हमने उनको बताया? आप खुद सोचिए, अपने आप में सोचिए, मैं भी अपने आप में सोचता हूं, मैं भी जो चीजें मैं बोल रहा हूं इसको मैं भी खुद इंप्लीमेंट करता हूं। क्या हम उन 100 लोगों तक पहुंचे? अब जब हम उस 100 लोगों तक पहुंचे नहीं, तो क्यों नहीं पहुंचे? रीजन क्या है? हमारे पास स्कूटी, जब आज की डेट में कार चलो हर किसी के पास नहीं है मान लिया, तो स्कूटी और बाइक तो सबके पास है, और कार भी सबके पास ऑलमोस्ट आज की डेट में ही है। हमारे पास जाने का साधन है, हमारे पास एजुकेशन, हमको सुबह मॉर्निंग मीटिंग में मिल रहा है, एजुकेशन की कोई कमी नहीं है। कैसे बात करनी है, किससे बात करनी है, कब कहां जाना है, कैसे काम करना है, सब हमको बताया जाता है। तो उसके बावजूद भी जो हमारे जो 100 लोग हैं उन तक हम अभी तक क्यों नहीं पहुंच पाए? ये आप अपने आप से क्वेश्चन करिएगा, खुद कुछ क्वेश्चन करिएगा, आपको आंसर खुद मिल जाएगा। अब जब हम लोगों के पास जाएंगे ही नहीं, लोग तक पहुंचेंगे नहीं, तो हमारा व्यवसाय आगे कैसे बढ़ेगा? हम लोग बीच में टूट जाते हैं। रीजन क्या है? हम लोगों को आदत है, बताऊं क्या आदत है हमको आदत है, सुबह गए 10 बजे घड़ी देखी और नहाते जल्दीबाजी में नहाया धोया, ब्रश व्रश किया, भागे नौकरी में जाना है, थम लगाना है, वहां कहीं मैनेजर की डांट न पड़ जाए, दुनिया भर की चीजें। हम वहां जाते हैं और 12 घंटा नौकरी करके घर आते हैं, और महीने में हमको जो मेहनताना मिलता है ना, हम उसमें खुश रहते हैं। जहां पर करोड़ों की बात होती है ना, कि करोड़ों के सपने तो देखे नहीं कभी लाइफ में, तो करोड़पति हम सुनेंगे, उसको डाइजेस्ट होता ही नहीं ना, बचता ही नहीं। तो हम वो 100 लोगों तक अगर जब तक नहीं पहुंचेंगे, हमारा बहुत बड़ा काम नहीं होने वाला है। 100 लोगों तक हम पहुंचेंगे, उन 100 लोगों के बीच 100 लोगों की लिस्ट होगी, तो कितना बड़ा कारोबार ये आगे बढ़ेगा। अब इसमें सबसे पहले है लिस्ट। हमको लिस्ट बनानी है, जितने लोग हमको मिलते हैं, नए लोग हमको मिलते जाते हैं, उनको इस लिस्ट में ऐड करते रहना है, उनसे अपने टर्म्स बनाने हैं, हेलो हाई करनी है, हॉट लिस्ट, कोल्ड लिस्ट, वार्म लिस्ट, हमारा जो फॉर्मेट है उस पर हमको काम करना है, और लोगों जन तक पहुंचने का हमको कार्य करना है। कोई लोग नए होंगे जिनको अभी प्लान देना नहीं आता है, तो वो अपने अपलाइन को यूज कर सकते हैं, अपने अपलाइन के साथ जा सकते हैं। जब तक वो स्टार लेवल तक क्रॉस नहीं कर सकते हैं, तो अपने अपलाइन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद उनको खुद ही समझ में आ जाता है। मैंने भी जब इस व्यवसाय को शुरू किया, तो मेरे साथ में त्रिलोक लटवाल जी को मैं थैंक्स करूंगा, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया इस व्यवसाय में।
मेरे हमारे त्रिलोक फरतियाल जी ने मुझे सपोर्ट किया। हालांकि त्रिलोक फरतियाल जी को मैं किसी प्लान में आज तक अपने साथ नहीं लेके गया हूँ। गोविंद भाई ने मुझे सपोर्ट किया है, लेकिन ऊपर से एज ए मेंटोर फरतियाल जी साथ में हमेशा रहे हैं। उन्होंने जो भी चीजें हमको बताई है, आगे बढ़ने का रास्ता बताया हमको। नवीन भाई को मैंने यूज किया। लेकिन हाँ, मैं इतना कहता हूँ, मेरे मुश्किल से 5 या 10 प्लान लोगों ने किए होंगे, 10 प्लान। 10 के बाद मैंने जब देखा, मैंने कहा यार ये प्लान जो दे रहे हैं, मैंने कहा अगर मैं भी बोलूं तो मैं तो बहुत अच्छा बोल सकता हूँ। मेरे मन में ये चीज आई, एक कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हुआ। जब पहला प्लान दिया थोड़ा मिस्टेक हुई, दूसरा प्लान दिया मिस्टेक हुई, तीसरा प्लान दिया मिस्टेक हुई। आज आप विश्वास नहीं मानेंगे, जहां मैं प्लान देता हूँ ना, वो जगह भी अपनी होती है, वो लोग भी अपने होते हैं। वो प्रोडक्ट ले या ना ले, लेकिन एक ऐसा डंका बजा के आया था वहां पर, उनको लगता है कि कोई बंदा आया था प्लान देके गया। भाई साहब जबरदस्त आदमी। क्योंकि देखो, ये चीज कब हमारे अंदर से आएगी? ये चीज हमारे अंदर से तब आएगी जब हमको प्रोडक्ट पर कॉन्फिडेंस होगा। मेरे को है, मेरी माता जी बची है, उसके अलावा मैं क्या कहूँ बताइए। मेरी माता जी का नया जीवन हुआ है, मेरी मामी इस दुनिया से विदा करके गई है इस प्रोडक्ट के बगैर। अब इससे ज्यादा मेरे पास कॉन्फिडेंस लेवल मेरे को कहां से डेवलप होगा बताइए। मेरी वाइफ को घर में स्वास्थ्य में लाभ हुआ है, मेरे पिताजी को हुआ है, मेरे ससुर जी को हुआ है, और जिन लोगों को मैंने प्रोडक्ट दिया उन लोगों को हुआ है। ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर से डेवलप हुआ, प्रोडक्ट पर मुझे विश्वास हो गया। दूसरा, जब प्रोडक्ट पर विश्वास हो गया तो फिर डरने का कहीं से कहीं तक कोई मतलब ही नहीं होता है। अब क्वेश्चन आंसरिंग है, क्वेश्चन आंसरिंग आपको पता होनी चाहिए कि सामने वाला जो बोल रहा है उससे हमको कैसे बात करनी है। वो हमको मॉर्निंग मीटिंग में सिखाया जाता है, कैसे बात करनी है। इजी है, इससे इजी व्यवसाय लाइफ में कभी हो ही नहीं सकता दोस्त। अब दूसरा यह है, आगे बढ़ने का हम क्यों नहीं आगे फास्ट ग्रो कर पा रहे, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा यह है कि जो हमारी टीम में लोग हैं उनको, अब जैसे मैंने स्टार्ट किया, मैं अपनी बात बताता हूं, मैंने स्टार्ट किया, जैसे मैंने किसी को प्रोडक्ट दिया, अभी हमारे पास 8,400, 9,800, 14,600, 16,500 के प्रोडक्ट थे। अभी एक बूस्टर हमारे पास और आया 14,300 में, उसी में काम कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को वही चीज सूट कर रही, क्योंकि मेरे को लगा कि यार ये बेस्ट है। और मैंने अभी 2 दिन पहले मैंने 14,300 दे भी दिया अलमारी में। तो जो जिनको मैंने 14,300 दिया वो मेरे से कहने लगे कि यार पांडे जी बताओ, आप हमको भी आगे करना है। मैंने इतनी जल्दी नहीं करना अभी आपको कुछ। मैं कहा इसका एक सिस्टम है। मेरे को सिस्टम, मैंने कहा आप वो सी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जिनको मैंने दिया प्रोडक्ट, मैं कहा आप सी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अगर मैं बोलूं कि मैं आपको सिखाता हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स, तो क्या आप विश्वास करेंगे? क्या नहीं? तो मैं कहा इसी तरह मैं इस व्यवसाय के बारे में मैं आपको बताऊंगा, आप मुझे नहीं बता सकते हैं, क्योंकि मैं आपसे यहाँ पर पहले हूँ, आपसे ज्यादा अनुभव है। तो करें मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको 5 दिन, कम से कम 5 दिन मेरा जूम मीटिंग अटेंड करनी है। मेरा वो करो और मैं आपको चेक करूंगा 5 दिन आप जूम मीटिंग में हो या नहीं। मेरा एक दिन का भी आपका अगर एब्सेंट हो गया तो फिर वो एक दिन आपके आगे ऐड होगा। मैं कहा आपको कंटिन्यू, मैंने कहा 1 हफ्ता कम से कम जूम मीटिंग को पहले अटेंड करना है, और मैं कहा उसके बाद फिर मैं आपको 5 या 6 दिन के बाद फिर मिलूंगा। फिर देखो, मैंने कहा आज इस व्यवसाय में मुझे पता है कि किन लोगों को लाना है, किन लोगों को नहीं लाना है। मैंने कहा आपकी मुझे अगर लगे कि हाँ आप इस व्यवसाय में मेरे साथ आगे काम कर सकते हैं, तो मैंने कहा मैं आपको आगे बढ़ाने का काम करूंगा। नहीं तो मैंने कहा आप अपनी जगह में काम कर रहे हैं, मैंने कहा मुझे अपना काम करने दीजिए। देखिए, ये एटीट्यूड हमको अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। हम भाई साहब आज की डेट में हम किसी को क्या दे रहे हैं ये पहले सोचना है, खुद पहले फील करना है खुद, तब जाकर के इस व्यवसाय में हम आगे काम कर पाएंगे। क्योंकि जब तक हम इस चीज को फील नहीं करेंगे कि हम क्या दे रहे हैं, लोग डर जाते हैं। मैं इतने बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर से आया हुआ, जो मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े बड़े लोग मुझे फोन करके आते हैं, आज मैं थैला लेके रोड में घूम रहा हूँ भाई साहब, और क्या चीज से बड़ी बात, कितना कॉन्फिडेंस लेवल मेरे अंदर होगा और कितनी एनर्जी मेरे अंदर होगी। और गोविंद भाई से पूछो, जब दिल्ली में हम वर्किंग के लिए जाते थे, मैं एक मिनट इनको बैठ नहीं देता था। मैं कहता नहीं, काम पहले, खाना तो खा लेंगे थोड़ी देर में। मैंने कहा पहले काम होगा, पहले प्लान होगा। तो जो लोग हमारे साथ हैं उनको हमने आगे ले जाना है, लेकिन वो जो लोग हमारे साथ में हैं वो लोग हमको फॉलो भी करने चाहिए। अगर जो आदमी इस व्यवसाय में हमको फॉलो नहीं कर रहा है, उसके साथ में बहुत ज्यादा समय स्पेंड करके भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। उसको एज इट इज उसकी जगह पे हमको छोड़ देना है, लेकिन हाँ उससे हेलो हाई कांटेक्ट में रखना है। वो ये भी देखना है कि वो जो मीटिंग में आ रहा नहीं आ रहा, उसको हमारे ग्रुप में है या नहीं। अगर ग्रुप से लेफ्ट होगा तो बोलना है कि ग्रुप से क्या लेफ्ट क्यों हो गया, उसको दिखानी है अपनी अचीवमेंट। वो आज नहीं, वो कल आपको फॉलो करेगा। क्योंकि हर कोई आदमी, देखिए, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा, ये किसको नहीं चाहिए बताइए? सबको चाहिए।
नरेंद्र मोदी से लेकर के आज ये तुम्हारे जितने सीएम है सबको चाहिए। ये काहे के लिए काम कर रहे हैं आज? ये भी तो इनका भी नेटवर्क है, ये भी नेटवर्क के तहत बैनर तले ही काम कर रहे हैं। इनको भी आज मान सम्मान पद प्रतिष्ठा चाहिए, हमको भी चाहिए। और आज जो ई बायोटोरियम कंपनी हमको मिली है दोस्त, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमको मिला है। थैंक्स करता हूं डॉक्टर सागर जोशी जी का, जिनके माध्यम से ये प्रोडक्ट मेरे घर तक भी पहुंचा, और थैंक्स करता हूं नवीन शर्मा जी का, जिनके माध्यम से प्रोडक्ट मेरे घर तक पहुंचा है। और आज मुझे भी व्यवसाय को आगे, इस व्यवसाय में आगे काम करने का मुझे अवसर मिला है। तो आगे बढ़ने के लिए हमको ई बायोट्रम कंपनी के बैनर तले जो हम आज काम कर रहे हैं, ई बायोट्रम कंपनी को हमने पहचानना है कि कंपनी क्या है, ये हमको क्या दे सकती है। नेटवर्क की अगर हम बात करते हैं, आज कोई भी आदमी 24 घंटे आदमी के पास होते हैं। 12 घंटा काम करोगे, 12 घंटा अपने बच्चों के साथ रहोगे, घर में सोओगे, खाओगे, पियोगे, 12 घंटे आपके निकल गए। 12 घंटे की जो लिमिटेड इनकम, जो 12 घंटा आप काम कर रहे हो, उसमें सिंगल हैंड आप काम कर रहे हो, तो क्या इनकम होगी आप बताइए। कुछ सोचिए, इस विषय को सोचिए। इस बात को अगर आज जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने अपने नीचे एम्प्लॉय रखे हुए हैं, एम्प्लॉय उनके लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए उतने 1000 घंटे काम हो रहे हैं, इसलिए वो बड़े आदमी है। तो आज हमको इंडस्ट्री लगाने के लिए क्या हमारे पास पैसा है? क्या हम इंडस्ट्री लगा सकते हैं क्या? और अगर इंडस्ट्री लगा दी, इधर उधर उधार उधार मांग करके इंडस्ट्री लगा दी, क्या उस इंडस्ट्री को, वो इंडस्ट्री का 100% कंफर्म है कि वो इंडस्ट्री आगे चलने वाली भी है, नहीं चलने वाली है? मार्केट में इतना कॉम्पिटिशन है ना। तो आज फ्री ऑफ कॉस्ट भाई साहब हमको एक फ्री में एक व्यवसाय मिला हुआ है, जो हमको 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर हमको कहां से कहां पहुंचा सकता है। इस व्यवसाय को समझना है, इसकी डेप्थ में जाना है, और यहां से हमको अपने, ये कल भी मैं एक मीटिंग में था तो उसमें शेर सिंह जी बोल रहे थे कि इस बिजनेस को हमने एज ए बिजनेस, ये हमारा कैरियर है। देखो मैंने अपना जहां जितना समय दिया उतना समय दे के आ चुका हूं मैं। आज से मैं नई तरीके की शुरुआत कर रहा हूँ अपने कैरियर को फिर बिल्डअप करने की। जो मेरा स्ट्रगलिंग टाइम जो पहले था, आज से 25 साल पहले, 26 साल पहले, वही टाइम मेरा आज भी है। मैंने गोविंद भाई को, हरदयाल जी को, सब लोगों को मैंने कमिटमेंट किया। मैंने कहा ये जनवरी फरवरी बाद 3 महीना मेरा एक बेस है जिसको मैं स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता चला मैं भी कहां पर लैग कर रहा हूँ, कहां पर क्यों नहीं बिजनेस उठ रहा है, क्यों नहीं हम जन जन तक पहुंच पा रहे हैं। मैंने अपने अंदर भी कमियां देखी। मैं ये नहीं कि मैं आपको आपकी कमियां बताने यहाँ पर आया हूँ, मैं अपनी कमियां भी मैंने देखी, तो मैंने अपनी कमियां पकड़ ली, उसको मैं भी ओपन नहीं करूंगा। मैंने देख लिया मैं कहां पर लैग कर रहा हूँ। मैंने जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का मैंने अपनी बेस को स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ मैं। और वो उस बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या कर रहा हूँ, वो मेरे जो नियर एंड डियर जो मेरे लोग हैं, वो इस चीज को समझ पा रहे होंगे, जिनके साथ में मैं रोज रहता हूँ, इस व्यवसाय को लेकर डिस्कस करता हूँ। और उसके बाद मैंने इनको बोला कि बोला ऐसा होने वाला है कि मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत जबरदस्त काम उठने वाला है। देखो हमको, अभी एक जगह में प्लान देने के लिए गया, उन्होंने, मैंने कहा कितनी तक पढ़ाई कर रखी है? करे एमए। मैंने कहा एमए कर रखा है। और मैंने कहा एमए करने के बाद तुमने ये कोर्स भी किया हुआ है, उसके बाद हाउ मच यू आर अर्निंग टुडे, मैं टेल मी, कितना पैसा आज की डेट में आप कमा रहे हो? मैं कहा अगर इस पैसे के साथ साथ जो भी आज आप काम कर रहे हैं, इसके साथ साथ में अगर आप थोड़ा सा इनिशिएटिव यहां भी लेते हो, तो मैंने कहा आपको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म यहां से मिल सकता है। उनको मैंने बताया। तो आज हमको लोगों को बताना है कि हम कहां पर, हमने क्या पाया, क्या खोया। जिसके बाद गाड़ी है, कोई गाड़ी में प्लान देने जा रहा है, कोई बगैर गाड़ी के जा रहा है। जिसके बाद गाड़ी है, वो अपनी गाड़ी को अंगुली रख के बता सकता है कि मेरे पास एक गाड़ी है देखो, और एक गाड़ी घर में भी मेरे पास है, 2 गाड़ियां हैं, मेरे को क्या जरूरत है? लेकिन नहीं, ये मेरी ड्रीम कार नहीं है, मुझे बड़ी गाड़ी लेनी है, मर्सिडीज लेनी है, बीएमडब्ल्यू लेनी है, उसके लिए मैं काम कर रहा हूं। और जिसके बाद गाड़ी नहीं है, कोई साइकिल में भी जा रहा प्लान देने के लिए, उसने क्या बोलना है फिर वहां पर? उसको घबराना नहीं है, उसको बोलना दे भाई ऐसा है, तू मेरा पक्का दोस्त है। आज तेरी उम्र कितनी हो गई? 35 साल हो गई, मेरी भी 35 साल हो गई भाई। 35 साल में देख, साले साल आज भी साइकिल में घूम रहे हैं हम, देख। और लोग गाड़ी में घूम रहे हैं, हमने क्या ऐसा क्या काम कर रहा कि हम आज भी साइकिल में हैं? हम तो नहीं गाड़ी में घूम सकते हैं, अब हम गाड़ी में घूमेंगे, एक साथ गाड़ी में घूमना है, चल करते हैं एक साथ काम। तो मोटिवेट करने के कई तरीके हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे पास कार नहीं है तो हम घबरा गए, प्लान देने नहीं जा पा रहे, ऐसा नहीं है। तो हमको लिस्ट बनानी है, उस लिस्ट में लोगों, जन जन तक लोगों से पहुंचना है, उन लोगों से बात करनी है, अपनी टीम के साथ बैठना है, अपनी टीम के साथ गेट टुगेदर्स करनी है, अपनी टीम को आगे कैसे बढ़ना है उनको मोटिवेट करना है, ठीक है। और दूसरा क्या है,
पेशेंस का होना बहुत जरूरी है दोस्त। इस व्यवसाय में पेशेंस का होना बहुत जरूरी है कि कई लोग बीच में क्विट कर जाते हैं, घबरा जाते हैं। 4 प्लान दिए, 5 प्लान दिए, 10 प्लान दिए। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर हम आज क्विट करते हैं, मान लिया हम नहीं करते हैं, हमारा दो ही ऑप्शन है, या तो हम इस व्यवसाय को करेंगे या नहीं करेंगे। दो ही ऑप्शन हमारे पास है। अगर नहीं करते हैं मान लिया, तो क्या करेंगे बताइए? क्या ऑप्शन है आप लोगों के पास? मेरे पास क्या ऑप्शन है आज की डेट में? कुछ भी नहीं है। क्या करेंगे? कहीं नौकरी ढूंढेंगे, फिर वही 10 से 12 घंटे की नौकरी, सुबह जाना शाम को आना, वही जीवन वैसे बीत जाएगा। और एक समय आएगा, द एंड हो जाएगा, घर से फोटो भी बाहर। क्या किया लाइफ में? कुछ नहीं किया, जीरो बट्टा सन्नाटा। और दूसरा ऑप्शन ये है कि 10 साल 5 साल अगर डेडिकेशन के साथ अगर इस व्यवसाय को दे दिए, तो वैसा फोटो होगी घर में, बढ़िया सी उसमें माला भी होगी, और आदर सत्कार सम्मान के साथ आपको याद भी किया जाएगा। तो ऑप्शन हमने ढूंढना है कि हमको करना क्या है। पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। देखो, घबराना नहीं है। और घबराते कौन लोग हैं? घबराते भी वही लोग हैं जिनका बेस कमजोर होता है। सबसे मेन चीज यहाँ पर, जो हमारा जो मॉर्निंग सेशन जो होता है, जो हमारी जूम मीटिंग होती है, इस जूम मीटिंग में यही बेस को हमने स्ट्रॉन्ग करना है। हमारा बेस जितना स्ट्रॉन्ग होगा, हम लाइफ में उतना ग्रो करेंगे। पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। लक्ष्य हमारा होना चाहिए कि हमको क्या अचीव करना है। हमारे बगैर लक्ष्य के, गोविंद भाई अपनी जितनी भी मीटिंग्स होती है उसमें एक चीज बोलते हैं, देखो सुनता मैं भी सारी चीजों को, लेकिन कुछ चीजों को मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ क्योंकि वो चीजें बहुत अच्छी होती है। उन्होंने बोला जब हमको पता ही नहीं हमको जाना कहाँ है, हम कहाँ का टिकट लेंगे? हमको जाना है बॉम्बे, हम टिकट काउंटर में गए, हमने कहा टिकट दे दो भाई। अब कहाँ का टिकट वो मांगेगा? कहाँ का टिकट? जब तक हमारा लक्ष्य नहीं होगा, जब तक हमको हमारी मंजिल का पता नहीं होगा, हमको जाना कहाँ तक है, तो बगैर मंजिल के तो हम वहां तक पहुंच नहीं सकते हैं। तो हमारा लक्ष्य क्लियर होना चाहिए और आगे बढ़ने की चाहत हमारे अंदर होनी चाहिए कि हमको कोई बात नहीं। हमारे बच्चे होते हैं, बच्चे भी घर में गिरते हैं, फिर उठाते हैं उनको। ये तो नहीं कि बच्चा गिर रहा है, उसको चोट लगी तो हम उसको चलना बंद कहते हैं, इसको चलना ही बंद कर दो, उसका नहीं। हम उनके पीछे एज ए सपोर्ट की तरह खड़े रहते हैं, उनके कंधे में अपना हाथ रखते हैं कि बेटा मैं पीछे खड़ा हूं, तू काम कर, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं। तो वैसे ही हमको हमारे अंदर भी ये चीज होनी चाहिए, आगे बढ़ने की चाहत होनी चाहिए। हम गिर रहे हैं, आज हमारा काम व्यवसाय नहीं चल पा रहा है, ठीक है, आज हमको कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं, कोई बात नहीं, आपको कुछ नहीं करना है। आप मोटिवेट रहिए, पॉजिटिव माइंड के साथ आप मॉर्निंग सेशन को अटेंड करिए। मॉर्निंग सेशन में जो भी चीजें आपको बताई जाती हैं, उसको आपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल करना है। यहाँ पर कोई ये नहीं है कि आपको आईएएस का पेपर देना है, पीसीएस का एग्जाम देना है, कोई बड़ी बड़ी चीजें करनी है ना। अब देखो मेरे घर में भी मेरा जो ताऊजी का लड़का फर्स्ट आईएएस हल्द्वानी बैच का है, 19 मतलब ये अभी कस्टम एक्साइज कमिश्नर है। पहला आईएएस मेरा भाई है बड़ा। मैं भी आईएएस की, मेरे पिताजी भी गए, तू भी आईएएस की तैयारी कर, तू भी पीसीएस की तैयारी कर। लेकिन मेरा ताऊजी का दूसरा लड़का आरटीओ है, पहले हल्द्वानी में आरटीओ थे विमल पांडे जी। कहने का मतलब यह है कि मेरे को भी एक सरकारी जॉब वाली जॉब में मैं भी जा सकता था, तैयारी करता, पढ़ने में मैं भी ठीक ठाक था। लेकिन आज मेरे ताऊजी का लड़का है, आईएएस है, कितने लोग पहचानते हैं उसको आप बताइए? अभी मैंने आपको बताया मेरा ये हल्द्वानी का ये आरटीओ मेरा भाई था, अभी विमल पांडे, अभी यहाँ से ट्रांसफर हो गया, रामनगर गया था, रामनगर से भी आरटीओ बन के पौड़ी चला गया। आज चलो हमारे पास वाहन है, तो वाहन के माध्यम से हम इसको जानते हो, लेकिन कितने लोग अभी इस मीटिंग में 50 लोग हैं, 50 लोग मुझे 30 लोग पहचानते हो, 20 लोग इसमें से नहीं जानते हो विमल पांडे कौन था, ठीक है। लेकिन आज अगर हम बात करते हैं प्रकाश दर्जी की, अगर आज हम बात करते हैं धर्माल पांड्या जी की, अगर हम बात करते हैं त्रिलोक फरत्याल जी की, कितने लोग जानते हैं? तो देखो, सम्मान, यश, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा, ये अगर हमको चाहिए तो वो सब हमको ही हमारे अंदर इनबिल्ट है, वो हमको बाहर लाना है। सब कुछ हमारे अंदर इनबिल्ट होता है, लेकिन हमको उसको बाहर लाना होता है कि हम उसको कैसे बाहर लाएं और अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उसको कैसे यूज करें। और बाकी मेरे पास कुछ बताने के लिए फिलहाल कुछ है नहीं, जितना था मैंने आप लोगों को बता दिया है। बस 3 चीजें हमने लाइफ में याद कर वो रखनी है, हमेशा अपने पास रखनी है। एक, हमारे पास पेन और डायरी हमारी जेब में हमेशा होना चाहिए, जिसमें हम अपने जितने भी लोग मिल रहे हैं उतने लोगों की लिस्ट को हम ऐड करते रहें और अपनी लिस्ट को बड़ा बनाते जाएं। और लिस्ट में जितने लोग हमारे हैं उन लोगों से मिलना भी है। ये नहीं कि हम लिस्ट बनाए जा रहे हैं, लिस्ट पहुंच गई 500 लोगों की और मिले हम 10 लोगों से भी नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जितने लोगों से मिलेंगे दोस्त, ये मेरा अनुभव है,
ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने जितने लोगों को प्लान दिया है, अगर मैंने 10 लोगों को प्लान दिया है तो मेरे पास 7 लोगों की सेल आई है। ये याद रखना इस चीज को। जितने हम ज्यादा प्लान करेंगे उतना रिजल्ट हमारे सामने होगा। दूसरा, मॉर्निंग मीटिंग, जो मीटिंग, कई लोग कहते हैं, कभी हम बीच में हम बैठे भी थे, कई हमारे इर्द गिर्द वाले वो कहते हैं यार मीटिंग अटेंड करते करते जिंदगी बीत गई। क्या है यार, मीटिंग कितनी मीटिंग अटेंड करें? नहीं दोस्त, ऐसा नहीं होता है। आज भी जितनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनके सीईओज की भी मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस रूम बुक होते हैं, वहां मीटिंग्स होती है, बड़ी बड़ी मीटिंग्स उनकी भी होती है। तो आज मॉर्निंग मीटिंग का होना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से हमको मोटिवेशन मिलता है और यहीं से हमको प्लानिंग मिलती है और यहीं से हमको पता, हमारा बेस स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो पहला है लिस्ट, दूसरा है तुम्हारा प्रोडक्ट। सबसे मेन चीज में प्रोडक्ट पर विश्वास, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल। आज की डेट में हम जाते हैं, हमने टाई कोट पहन के हम चले गए किसी के पास प्लान देने के लिए। अब वहां पर अगर हम हिल रहे हैं मान लिया, तो आदमी सामने वाला पकड़ लेता है, सामने वाला चेक कर लेता है कि यार ये हिला हुआ है। हिलना नहीं है। अब हमारी बुनियाद कहां से स्ट्रांग होगी? मॉर्निंग मीटिंग जो हमारी है, यहाँ से हमारी बेस स्ट्रांग होगा, हमको नॉलेज मिलेगा। और प्रोडक्ट पर अगर हमको पूरा 100% हमको कॉन्फिडेंस है कि हमारा प्रोडक्ट दमदार है, तो हम वहां पर हिल नहीं सकते हैं। और वहां पर जब हम बात करते हैं ना, तो वो हमारी आंखों में देखता है और हमारी आंखों में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब आप बात कर रहे हो तो वो आपको वो सुने कि आप कैसे बात। हमारा अब ठीक है, इस चीज को मैं मानता हूं, हमारा जो हमारी ड्रेसअप है वो भी हमारी होनी चाहिए, वो भी हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्ड करती है। लेकिन अब देखो, ऐसा कोई आदमी जा रहा है, वो बगैर कपड़े के तो जाएगा नहीं, कपड़े तो पहनता ही है। लेकिन ठीक है, हाँ ठीक है, आपके पास अच्छे कपड़े होने चाहिए, प्रेजेंटेबल कपड़े होने चाहिए आपके पास। ठीक है, आपके पास प्रोडक्ट हाथ में होना चाहिए। एक प्रोडक्ट आपको वहां पर दिखाना है तो प्रोडक्ट होना चाहिए। आपको एक कम से कम एक डेमो, मैं इतने प्लान दे चुका हूं, मुझे डेमो नहीं आता, मुझे एक डेमो लेके इतना जबरदस्त करता हूं मैं, वही दिखाता हूं मैं। एक डेमो आपको आना चाहिए, ताकि जो एक डेमो, और आपके पास लिस्ट होनी चाहिए, आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए, आपके पास कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए, और जो मीटिंग आपको अटेंड करनी है। अगर आपने 4-5 चीजें कर ली तो आने वाला कल भी आपका है, 2026 आपका होगा। मैं कहता हूं कि 2026 में यहां से बेहतरीन अचीवमेंट हमको करनी है। और मेरे लायक कहीं पर किसी को भी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, चाहे वो मेरे नवीन भाई को पता है, गोविंद भाई को पता है, मैं अपनी ही टीम में काम करता हूं। ऐसा नहीं है, मैं कभी क्रॉस लाइन में भी जाके काम करता हूं। देखो, मेरे माध्यम से अगर किसी का अच्छा होता है, किसी को आगे अगर रास्ता मिलता है, तो मेरा तो मकसद यह है कि जन जन तक इस प्रोडक्ट को पहुंचाना है। दोस्त, आज कई लोग यहाँ पर हम ऐसे हैं कि हमारे पास किसी की कमी पेशी भी नहीं है, सबके पास सब संसाधन पूरे हैं, है ना। लेकिन आज कई लोग ऐसे हैं जो, आज से मैं अगर 25-30 साल पहले जाऊं, तो कई लोग आज ऐसे हैं जिनको आज राह दिखाने वाले लोग नहीं है। तो जिन चीज से मैं वंचित रहा दोस्त, मैं चाहता हूं कि आज उन लोगों को मैं, मेरे माध्यम से मैं उनको रास्ता दिखाऊं। उनके आज कई लोग ऐसे भी हैं, नवीन भाई को पता है, कई लोग कहते हैं कि हमारा करियर बना तो ललित पांडे जी की वजह से बना। इस व्यवसाय की बात नहीं कर रहा हूं, अदर चीजों में भी। तो मुझे याद करते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि चलो यार, मुझे उस वक्त समझाने वाला, मुझे बताने वाला कोई नहीं था। लेकिन आज इतने हम लोग हैं जो आज हम किसी के विकास, किसी को भी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, किसी को रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक सत्कार्य है, जो आने वाले कल में हमारे कर्मों में भी ऐड होने वाला है। ठीक है ना। और कई आज पहाड़ के लोग हैं, कई लोग ऐसे हैं जो आज बेरोजगार हैं, उनको एक रोजगार देने का काम भी आज हम लोग कर रहे हैं। स्वास्थ्य के साथ साथ में एक रोजगार देने का काम कर रहे हैं। इससे बड़ा काम हो ही नहीं सकता। विश यू ऑल दी बेस्ट है। ठीक है, बहुत ज्यादा बोलना मुझे आता नहीं है, जितना भी मैंने बोला है दिल से बोला है। इसमें जो चीज आपको अच्छी लगी होंगी उनको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में आप यूज करिए। और जहां पर भी मेरी कुछ हेल्प की जरूरत होती है, आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। मैं हमेशा आप लोगों के लिए हाजिर हूँ। थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट।